साम्य को प्रभावित करने वाले कारक से पहले हम ये समझेंगे कि साम्य अवस्था स्थिरांक क्या है। किसी सामान्य अभिक्रिया को जैसे m1 मोल्स ऑफ A प्लस m2 मोल्स ऑफ B गिव्स n1 मोल्स ऑफ C प्लस n2 मोल्स ऑफ D के लिए LMA के अनुसार Kc बराबर एक्टिव मास ऑफ C की पावर n1, एक्टिव मास ऑफ D की पावर n2, एक्टिव मास ऑफ A की पावर m1, एक्टिव मास ऑफ B की पावर m2। अगर इस अभिक्रिया को ध्यान से देखा जाए तो C और D उत्पाद है और A और B क्रियाकारक है। जब भी साम्यावस्था स्थिरांक Kc को लिखा जाता है तो हमेशा उत्पाद का सक्रिय द्रव्यमान मतलब सांद्रता बटा क्रियाकारक का सक्रिय द्रव्यमान, और जो भी क्रियाकारक और उत्पाद के अणुओं की संख्या m1, m2, n1, n2 है वो उनके ऊपर घात के रूप में व्यक्त की जाती है। इसी प्रकार दाब साम्यावस्था स्थिरांक को लिखने के लिए Pc की पावर n1 Pd की पावर n2 अपॉन Pa की पावर m2 अब इंटू Pb की पावर m2, जहाँ Pa, Pb, Pc तथा Pd क्रमशः क्रियाकारक A व B के आंशिक दाब तथा Pc व Pd उत्पाद C व D के आंशिक दाब है। साम्य स्थिरांक को प्रभावित करने वाले कारक। किसी उत्क्रमण अभिक्रिया को प्रदर्शित करने का तरीका। साम्य स्थिरांक को प्रभावित करने वाले कारक में दो प्रमुख कारक पढ़ेंगे अपन। पहला है उत्क्रमण अभिक्रिया को प्रदर्शित करने का तरीका। सामान्य अभिक्रिया A प्लस बी गिव्स C प्लस D के लिए LMA के अनुसार मीन्स द्रव्य अनुपाती क्रिया के नियमानुसार, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि हमेशा उत्पाद बटा क्रियाकारक लिखते हैं, तो इसमें C और D उत्पाद है और A और B क्रियाकारक है। तो एक्टिव मास ऑफ C की पावर C एक्टिव मास ऑफ D अपॉन एक्टिव मास ऑफ A एक्टिव मास ऑफ B, इसको दिया गया समीकरण 1। यदि इसी अभिक्रिया को, क्योंकि ये उत्क्रमण अभिक्रिया दोनों दिशाओं में चलती है, तो अगर अपन इसे इस प्रकार से प्रदर्शित करें कि C प्लस D गिव्स A प्लस B, तो इसके लिए नया साम्यावस्था स्थिरांक Kc डैश। तो अब इस अभिक्रिया को देखोगे तो A और B उत्पाद है और C और D क्रियाकारक है। अब Kc डैश बराबर हो जाएगा एक्टिव मास ऑफ A एक्टिव मास ऑफ B तथा एक्टिव मास ऑफ C एक्टिव मास ऑफ D। इसको दिया गया समीकरण 2। अब अगर समीकरण 1 और 2 का कंपैरिजन किया जाए तो समीकरण 1 और 2 से स्पष्ट है कि Kc और Kc डैश के मान भिन्न भिन्न होंगे। साम्य स्थिरांक को प्रभावित करने वाले कारक में दूसरा कारक है अभिक्रिया की स्टोइकियोमेट्री, यानी कि रस समीकरण मिति। रस समीकरण मिति से तात्पर्य है अभिक्रिया को संतुलित करने का तरीका। देखिए, एक अभिक्रिया है N2 प्लस H2 गिव्स अमोनिया। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन आपस में अभिक्रिया कर अमोनिया बनाते हैं। इसको एक विद्यार्थी इस प्रकार से संतुलित करता है कि अमोनिया के अंदर, इधर देखा जाए तो नाइट्रोजन के 2 परमाणु और अमोनिया के अंदर 1 नाइट्रोजन का परमाणु। इसको संतुलित करने के लिए अमोनिया को 2 से गुणा किया तो हाइड्रोजन एक अणु में 3 नाइट्रोजन, अमोनिया के अंदर हाइड्रोजन के 3 परमाणु, तो 2 अमोनिया अणु में 6 हाइड्रोजन परमाणु। तो हाइड्रोजन को संतुलित करने के लिए 3 से गुणा किया। इसी अभिक्रिया को एक विद्यार्थी इस प्रकार से संतुलित करता है कि अमोनिया के में नाइट्रोजन का 1 परमाणु है और नाइट्रोजन के अंदर एक अणु में 2 परमाणु है, तो इसको 1/2 कर दिया तो एक अणु में 2 परमाणु, आधे अणु में 1 परमाणु होगा। और अमोनिया के एक अणु में 3 हाइड्रोजन परमाणु है, तो इसको 3/2 से गुणा किया। अब समीकरण 1 के लिए अगर द्रव्य अनुपाती क्रिया के नियमानुसार लिखोगे
तो चूंकि अपन जानते हैं कि उत्पाद की सांद्रता बटा क्रिया कारकों की सांद्रता, तो जो भी अणुओं की संख्या होगी वो घात में चली जाएगी। तो प्रथम समीकरण के लिए एक्टिव मास ऑफ NH3 का स्क्वायर अपॉन एक्टिव मास ऑफ N2 अपॉन एक्टिव मास ऑफ H2 का क्यूब। इसी प्रकार समीकरण 2 के लिए अगर देखोगे तो एक्टिव मास ऑफ NH3 अपॉन एक्टिव मास ऑफ N2 की पावर हाफ और एक्टिव मास ऑफ H2 की पावर 3/2। अब अगर इसको समीकरण 3 और 4 का अगर कंपैरिजन किया जाए तो अगर आप देखते हो 3 और 4 को, तो या तो समीकरण 4 का स्क्वायर कर दिया जाए तो समीकरण 3 के बराबर हो जाएगी, या समीकरण 3 का अंडर रूट दिया जाए तो समीकरण 4 के बराबर हो जाएगी। अर्थात समीकरण 3 और 4 से स्पष्ट है कि Kc बराबर Kc डैश और Kc अंडर रूट Kc बराबर Kc डैश। थैंक्स।